समाज में एक चीज़ हम नहीं देखते हैं जो बड़ी ही खतरनाक है कि हम एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग ईच अदर। हम एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जैसी दृष्टि से किसी को देखना शुरू करते हैं, हम उसको वैसा पैदा कर देते हैं। इसको हम लोग बहुत ध्यान इस पर नहीं दे पाते। लोग तो सब जैसे हैं वैसे ही हैं। ऊपर से कोई थोड़ा सुधरा हो, थोड़ा बिगड़ा हो, थोड़ा बीमार हो, थोड़ा स्वस्थ हो, कम ड्रामेबाज हो, ज़्यादा ड्रामेबाज हो, लेकिन अंदर से तो सब वही है, कंप्लीट, टोटल। उस टोटलिटी और उस कंप्लीटनेस के ऊपर ये सब कलर्स चल रहे हैं। लेकिन जिसको लोग देखना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें उभरने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं। तो समाज को कायदे से ज़रूरत है, जो अभी हम उतना इवॉल्व्ड सोसाइटी नहीं बना पाए हैं, जहाँ पर इस एनालिसिस करने वालों की थोड़ी कमी करी जाए और थोड़ा प्रेम से देखने वालों की बढ़ोतरी हो, कि हम एक दूसरे को प्रेम से देखें, दूसरे की गलतियों को थोड़ा इग्नोर करें, उनकी नादानियों को थोड़ा सा हम किनारे हटाएं। क्योंकि कोई व्यक्ति कभी एक जैसा नहीं रहता। आज एक क्षण में कुछ उससे गलत हुआ, अगले क्षण वो ठीक भी कर लेगा। लेकिन जब हम उस क्षण की उसकी गलती को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना हाईलाइट कर देते हैं, तो वो एक दिन क्या हफ्तों, महीनों, बरसों उसके ऊपर हावी हो जाती है। हमारा कानून, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा सब कुछ इसी इग्नोरेंस पर बेस्ड है। अगर अभी समाज में हम सर्वे कराने निकल जाएं, तो कितने वाइट कलर्ड लोगों ने कितने अपराध नहीं किए हैं, कितनी चोरियां नहीं की हैं, और नहीं करी हैं तो करने की कितनी मनसाएं नहीं करी हैं। परोक्ष अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कितना योगदान नहीं दिया है हिंसा, उपद्रव, जितनी भी अराजकता है उसमें। मुझे लगता है कि शायद सारे के सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे अगर इस सर्वे को बहुत ईमानदारी से किया जाए। लेकिन दुर्घटनावश कभी एक व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो वो फिर पूरे जीवन पर्यंत के लिए अपराधी घोषित हो जाता है। और वही व्यक्ति जो अपराधी नहीं घोषित हुआ था, वो जीवन पर्यंत बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता लेता है। लोग उसको अच्छा इंसान भी मानते रहते हैं। तो जिस कानून को भी हम कहते हैं कि लोगों को सुधारने के लिए, वो बेसिकली बिगाड़ने के लिए, वो कभी सुधरने ही नहीं देता। क्योंकि एक व्यक्ति की छोटी सी भी चोरी आप पकड़ लीजिए तो आपके लिए वो चोर हो गया। एक व्यक्ति का एक टुकड़े में आप कुछ ड्रामेबाजी देख लें तो आपके लिए पूरी लाइफ लॉन्ग ड्रामेबाज हो गया। अब जब भी आप देखेंगे, आ गया देखो ड्रामेबाज, आपने उसे कैटेगराइज कर दिया। व्यक्ति का जीवन ऐसे ही है जैसे कार की ड्राइविंग। कभी वो साफ सड़क पे जा रही है, कभी थोड़ा दाएं बाएं उतर जाती है, कभी पहिया कीचड़ में पड़ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जब घर पहुंच जाते हैं तो कोई इस बात की चिंता नहीं करता जिस गाड़ी से हम आए थे वो साफ सुथरी चमकती हुई सड़क पर आई थी, गंदी सड़क पर आई थी, नाली में पहिया पड़ गया था, पॉटी पे पहिया पड़ गया था, कहाँ हो गया था, पंक्चर हुआ रास्ते में, नहीं हुआ, हम उसकी परवाह नहीं। ज़्यादा गंदी हो गई गाड़ी तो हम उसको धुल देते हैं, अच्छे से धुलवा देते हैं, बात ख़त्म हो गई, शांति से घर में रहते हैं। लेकिन हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो बॉडी माइंड का व्हीकल है, इसको लेकर हमने इतना उपद्रव समाज में कर रखा है। जरा सा पहिया दाएं बाएं हो जाए तो हम इंसान को ही गलत करार देते हैं। ऐसे तो हर इंसान जो घर आता है उसकी गाड़ी गलत ट्रैक पर जाती है, उसको गलत करार देना चाहिए, नहीं करते। और वो उतरता भी शांति से, उसको परेशानी नहीं, क्योंकि वो डिटैच है उससे। उसको अभी वो अगर अभी कुछ दिनों में ऐसा साइकोलॉजिकल सिनेरियो विकसित हो जाए, लोग ऑब्जर्व करने लगे विद टोटलिटी उसकी गाड़ी के साथ उसको, तो सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारा बॉडी माइंड एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं, इट इज़ नॉट मोर देन अ व्हीकल। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, सारे संतों ने कहा, सबने कहा, मुद्दा उतना ही है, वो व्हीकल है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, ऊंच नीच होती है, कई बार नादानियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। और कौन यहाँ इतना परिपूर्ण है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ नहीं करता, नादानियाँ नहीं करता। हम क्षमा कर सकते हैं, क्षमा भी करने की ज़रूरत क्या, क्षमा करने के लिए भी
तो यही है कि आप उसको गलत मानते हैं, लेकिन पहले कदम पर कहा जा सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में तो मैं कभी क्षमा वाला शब्द भी यूज नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हम बस देखकर उसको हट सकते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं। वही साक्षी है, देखा और गया, उसमें उलझे नहीं। और इसी दृष्टि से अगर हम देखने की क्षमता करें तो हम बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं। जैसे मास्टर्स की प्रेजेंस में लोग हील हो जाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो क्या होता है? बस यही होता है कि वो मास्टर तुमको देखता है और तुम्हारी कोई भी कंडेमनेशन उसके अंदर नहीं है, तुम्हारी कोई भी निंदा उसके अंदर नहीं है कि तुम गलत हो, सही हो, बेवकूफ़ हो, विद्वान हो। और वो इंटीग्रेटेड जो साइट है, वो इंटीग्रल विजन है उसका, वो हमको भी इंटीग्रेट कर देता है। हमारे सारे बिखरे टुकड़े जुड़ जाते हैं। प्रेम की तलाश इसीलिए हर व्यक्ति को होती है, दुनिया में कैसा भी व्यक्ति हो, वो प्रेम के पीछे क्यों पागल है? क्योंकि जब कभी प्रेम की घटना घटती है, कभी घटती है, बाद में तो प्रेम भी बड़ा विकृत होके बड़ा वायलेंट हो जाता है। लेकिन जब वो इनोसेंट प्रेम होता है, निर्दोष, तो वो भी हमको बिना किसी एनालिसिस के देखता है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, और उतनी देर के लिए ऊपर आदमी उठ जाता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वो दिव्य हो जाता है, डिवाइन। और उस समय वो व्यवहार भी दिव्य करता है, उतनी देर के लिए बिल्कुल गॉड और गॉडेस जैसा ही हो जाता है। हिटलर जैसा आदमी भी प्रेम की तलाश में ही था, किसी महिला के पीछे दीवाना था, प्रेम करता था, इतना दिमाग उसका बैलेंस में चल रहा था, लेकिन उसको भी तलाश थी कोई कह दे नहीं तो बहुत अच्छे आदमी हो। ऐसा ही होगा। अच्छा कहना क्या, वो निगाह जो देख ले, इसकी बहुत ज़रूरत है समाज में। लोग विक्षिप्त नहीं हैं, लोग खराब नहीं हैं, दृष्टियां इतनी हो गई हैं कि लोगों ने एक दूसरे को क्रिएट कर दिया, सबने क्रिएट कर दिया। ये क्रिएटेड सोसाइटी है। साधु संत भी क्रिएट कर रहे हैं, उनके प्रवचन सुनिए, वो निंदा के सिवा कुछ नहीं है, कंडेमनेशन कंडेमनेशन। पुराने वालों के सुन लीजिए तो कंडेमनेशन, नए वालों के सुन लीजिए तो कंडेमनेशन, कि तुम इस विचारधारा पे हो तो तुम गलत हो, तुम इस विचारधारा पे हो तो गलत हो। अनंत में तो हम यही कहते हैं विचारधारा मात्र ही बेकार है, किसी विचारधारा की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी सेंसिटिविटी और अवेयरनेस ही काफ़ी है, बस दैट इज सफिशिएंट। और कौन सी विचारधारा लाते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अगर पूरी तरह से अलाइव हो तो तुम कौन सा कपड़ा पहनते हो क्या मायने रखता है? तुम दिगंबर रहो, तिग्गी लगाओ, चड्डी पहनो, पैजामा पहनो, कोई भी ड्रेस पहनो, मुकुट लगाओ, टैटू बनवाओ, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से? किसको लेना देना है इन बातों से? तुम अगर स्वस्थ हो शारीरिक मानसिक रूप से तो तुम लवेबल हो, तुम चाहे जाने योग्य हो। और शारीरिक मानसिक असंतुलन में तुम हो, तुम कितना भी नॉर्म पे चलो, लोग तुमसे भागेंगे दूर। तो हमको ऐसे ऐसे थोड़ी पॉकेट्स पैदा करनी चाहिए। अगर हम उतनी इनलाइटेंड सोसाइटी नहीं बना सकते हैं जहाँ पर लोग कम से कम बिना किसी निंदा, आलोचना, एनालिसिस के जी सकें, तो किसी भी मेडिकेशन, साइकेट्रिक काउंसलिंग, साइकोएनालिसिस, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरी बात, अपने घरों में भी वो स्टिलनेस और साइलेंस फील करें। बस उसका इतना ही है कि आप कर सकते हैं। जब भी आप कनेक्टेड होंगे, जब भी आपके अंदर वो भाव गहरा होगा, और जो वातावरण भी आपने अनंत में या महसूस किया है किसी भी क्षण में, ये नहीं है कि उसको रटना है, उस किसी ऐसी पकड़ में होना है, बस उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिगार्ड में होना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड में होना है। अमुनियो मिस्टिका की जैसे चर्चा हुई, तुम आते हो तो उसको ध्यान ही मत देखो कि वो ध्यान है, वो ध्यान से बहुत ज़्यादा है। उस समय तुम ग्रेटिट्यूड फील करो कि ये अनुभव, ये वातावरण, तुम्हारा होना, हमारा होना, ये सब कुछ ऐसा है, कितना ब्यूटीफुल है और कितना हम उसके लिए अनुग्रहित हो सकते हैं। और जिस क्षण तुम अपने अकेले में भी बैठ के थोड़ा सा वो ग्रेटिट्यूड फील करोगे, सारा का सारा वातावरण लौट कर टाइम और स्पेस को पार करके छन कर हम तक आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की पॉकेट्स सब ट्रेवल कर रही होती हैं, हमारे इनर अलाइनमेंट से वो तुरंत हमसे कनेक्टेड हो जाती हैं। वो इनर अलाइनमेंट हम किस मोमेंट पे बनाएंगे वो डिपेंड करता है। और अलाइनमेंट यही है कि ज़िंदगी की जो भी खूबसूरत अवस्थाएं हैं या बातें हैं, उनके प्रति एक गहरा रिस्पेक्ट, गहरा ग्रेटिट्यूड होना, बस उतना काफ़ी है। उससे वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं।